भागलपुर जिला अंतर्गत गोरारी प्रखंड स्थित छोटी मोहनपुर में आग लगने से 15 घर जलकर राख हो गया। देखते ही देखते आग उग्र हो गई और ग्रामीण खाने का सामान भी नहीं बचा सके। आग ने अपने चपेट में नकदी, जेवरात, पशु समेत कई कीमती सामान को अपने आगोश में ले लिया। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एक छोटी दमकल की गाड़ी पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। वही ग्रामीण आग लगने का कारण नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। वही खबर लिखे जाने तक घटनास्थल पर कोई जनप्रतिनिधि या अंचल और प्रखंड के पदाधिकारी नहीं पहुंचे थे। गुलशान दास और लम्या दास और सुबोध दास और भूदेव दास और विष्णु दास, अन्य भी बहुत है। ठीक है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दीननगर पुरैनी में नदी में डूबने से 4 बच्चे की मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब एक बच्चा स्नान के दौरान नदी में डूबने लगा। तभी दूसरे बच्चे ने उसे बचाने की कोशिश की और वह भी डूबने लगा। एक एक कर चारों बच्चे पानी में चले गए और सभी गहरे पानी में डूब गए। जिन बच्चों की नदी में डूबने से मौत हुई है उसमें 12 वर्ष का मोहम्मद शहनवाज, 8 वर्ष का मोहम्मद अरबाज, 8 वर्ष का मोहम्मद ढिल्लो और 14 वर्ष का मोहम्मद सैफ है। इसमें 3 बच्चे एक ही परिवार के हैं। वही इस घटना से पूरा इलाका गमगीन है। इधर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया गया कि चारों बच्चों में 3 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि चौथे बच्चे की मौत इलाज के दौरान मायगंज अस्पताल में हुई। तक मेरे पास में मेरा बेटा है, ठीक है। तो हम बेचने आते हैं ठेला पर सामान, पूरा पुरानी घूम के बेचते हैं, ठीक है। तो बाधा ये था मेरे पास में बेटा, तो हम बेटा बोले बेटा घर जाओ, आज तुम स्कूल गए ना हो, ठीक है, घर में रहना। उसका अम्मी भी बोली थी कि घर में रहना, कहीं जाना नहीं है। वो सेब खा रहा था, सेब खाते खाते छोड़ के चला गया। तीनों का तीनों गया। तीनों का नाम क्या क्या था? एक तो का अरबाज नाम है, एक तो का शाहनवाज नाम है, एक तो नाम है दिल्लो, उसमें एक तो साला है मेरा। दिल्लो जो है वो आपका साला वो मेरा साला है, वो आज ही आया था। कहाँ घर है? गोगरी जमालपुर रामपुर, गोगरी जमालपुर। हाँ, रजिस्ट्री मोड़। घटना कैसे हुआ? घटना नदी में डूबा है सर। हम बस्ती में बेचने गए थे, फल फ्रूट बेचते हैं, पूरा साल बेचते हैं, नारियल वगैरह ठेला पर घूम के बेचते हैं। STPI देश का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने के लिए संकल्पित है और नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में परिकल्पित नीतियों के सफल क्रियान्वयन से भारत को सॉफ्टवेयर उत्पादक राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत भारतवर्ष में कई STPI केंद्र खोले गए। इस बाबत आज भागलपुर के बरारी स्थित मीराचक रोड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने फीता काट कर और दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। अब STPI के कार्य आज से प्रारंभ हो जाएंगे। इस दौरान संस्थान के महानिदेशक अरविंद कुमार भुवनेश्वर, क्षेत्राधिकार निदेशक सूर्य कुमार पटनायक के अलावे शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बता दें कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख साइंस एंड टेक्नोलॉजी संगठन है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक, गेमिंग के लिए विभिन्न डोमेन के लिए डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी जैसे उभरती हुई तकनीकी क्षेत्र में और रिसर्च एवं डेवलपमेंट स्टार्टअप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 11 करोड़ की लागत से देश में सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए और विश्व में एक बड़ा निर्यातक के रूप में भारत बने, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सदिच्छा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उनके कृपा से। और बिहार में ये पहला, पटना के बाद ये सॉफ्टवेयर का बड़ा स्थान है और ये सॉफ्टवेयर पार्क यहाँ भी, दरभंगा में भी, और हमने नायलट प्रोजेक्ट बक्सर में और मुजफ्फरपुर में वो किया है। तो युवाओं के लिए विशेष करके जो एक छत के अंदर सभी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आएगी और उनको रोजगार भी मुहैया कराएगी, उनको स्किल भी डेवलप करेगा और देश में और दुनिया में
ये सॉफ्टवेयर को निर्यातक के रूप में ये भागलपुर एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। यहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। बहुत धन्यवाद। 110 सीट बना हुआ है, जिसमें कि स्टार्टअप और कोई आईटी निर्यात करने की कोशिश करेगा तो यहीं पे कर सकता है। यहाँ पे अभी लगभग 5 कंपनी का अभी रिक्वेस्ट आए हैं, लेकिन मेरे पास है, जैसे कि आईवीज टेक्नोलॉजीज, सिमांटिक टेक्नोलॉजी, डाटामेटिक्स ग्लोबल एंड इंटेलेक्ट एप्लीकेशन सर्विसेज एंड एक सिक्योरिटी सर्विसेज जो है हैदराबाद कंपनी, वो भी रिक्वेस्ट की है। देन अदर जब भी बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली बड़ा कंपनी भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करने लगेगी। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ई रिक्शा के लिए कोडिंग की व्यवस्था की गई थी, जिसका चालकों ने विरोध किया था। इसके बाद ई रिक्शा एसोसिएशन और जिला प्रशासन के बीच बैठक कर मसले को सुलझाया गया। ई रिक्शा चालकों की सहमति से शहर में कोडिंग की नई व्यवस्था लागू की गई। शहर के कंबाइंड बिल्डिंग के समीप अधिकारियों की देखरेख में ई रिक्शा पर कोडिंग की गई, जिसके बाद कोडिंग की गई ई रिक्शा जिला प्रशासन की ओर से तय स्थान पर ही आवाजाही कर सकेगी। वही नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। जाम की समस्या खत्म हो जाएगी सड़कों पर और ई रिक्शा चालकों को भी समस्या नहीं होगी। हालांकि कुछ दिन पहले ये समस्या हो रही थी, कोडिंग का विरोध हो रहा था, मेरे द्वारा भी किया गया था, मगर कुछ तरह की परेशानी हो गई थी ड्राइवरों के द्वारा, जो ड्राइवर उग्र हो गए थे। मैंने डीएसपी साहब से बात करके इस निर्देश के अनुसार मैं बातचीत किया है, चालकों को भी समझा रहा हूँ कि ये व्यवस्था होने से उनको आसानी होगी और सड़कों पर जाम भी ना लगेगी और सिस्टमेटिक तरह से चलने से रिक्शा को कोई समस्या नहीं होगी सड़कों पर। ये पहले से भी ये स्टार्ट था, ये डीएम साहब के आदेश के आलोक में। एक्चुअली जनहित में हम लोग यातायात को सुधार में जो भी लोगों के द्वारा पॉजिटिव बातें बताई जा रही है या डायरेक्शन दिया जा रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि जिससे जनमानस को थोड़ा आराम हो चलने में, ट्रैफिक रूल का बढ़िया से पालन हो। जो प्राइवेट बाइकर्स हैं या कार हैं उसको थोड़ा सहूलियत हो चुकी। टोटो एक जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई है बैटरी वाली, तो ये बहुत ज़्यादा संख्या है भागलपुर में, तो इसकी परिचालन जो है यत्र तत्र होता था, तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए रूट एक तय किया गया और उस रूट में जिसको जहां बेनिफिट हो, जिस भी चालक को, ऑनर को, जिसका रूट जिस एरिया में पड़ता है उसको वो दिया जाए, उसके तहत हम लोग काम कर रहे थे। तो बीच में कुछ लोगों ने भ्रांति फैला दी थी, तो अभी मैं उसके जो टोटो एसोसिएशन के नुमाइंदा हैं उनको बुलाया कि भाई इसमें चलाने से, सिस्टमेटिक तरीके से चलाने में चालक को, उसके ऑनर को, सबों को बेनिफिट है, गाड़ी बची रहती है। ऐसे गाड़ी यत्र तत्र भगाते रहते हैं लोग। भागलपुर में जाम की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शहर में 2 जगह और अस्थायी बस स्टैंड बनवाए हैं। पहला 0 माइल के समीप और दूसरा रिक्शा डी के समीप। वहीं आज सभी बस चालकों ने एक साथ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। दरअसल बस चालकों का कहना है कि जिलाधिकारी ने जहां अस्थायी बस स्टैंड बनवाए हैं, वहां पहले यात्रियों के लिए सड़क को दुरुस्त कराना चाहिए, साथ ही पानी की व्यवस्था, बस लगने की समुचित व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की, तभी वह लोग वहां पर बस की सेवा दे सकेंगे, अन्यथा वह लोग यह हड़ताल जारी रखने की बात कहने लगे। यात्री के लिए सारा परेशानी यात्रियों के लिए अभी बहुत खराब पूरा स्टेशन पे, रोड पे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सिस्टम नहीं किया प्रशासन ने, कोई बनाया जगह, कोई न नोटिफिकेशन किया है, न कोई कुछ किया है, ऐसे भेज दिया कि जाओ मत। डिसाइड किया है बस स्टैंड के लिए, हम लोग को सुविधा नहीं है और कहता है रिक्शा डी जाने के लिए, वहाँ तो सुविधा दे दे, हम लोग चल जाएंगे। क्या दिक्कत परेशानी हो रही है वहाँ पे? वहाँ दिक्कत है कि वहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है, गाड़ी लगेगा कैसे? गाड़ी अभी जाएगा तो जाके फंस जाएगा। सारा विधि व्यवस्था के साथ में हमको दीजिएगा स्टैंड। परेशानी हम लोग को रिक्शा डी में कोई व्यवस्था नहीं है, किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, ऑटो जो है कि भागलपुर जब हम लोग लोकल गाड़ी हैं, गड़िया भागलपुर है, बाका भागलपुर है, कोड्डा भागलपुर है, सभी ऑटो लेकर पैसेंजर भागे, हम लोग को पैसेंजर रिक्शा डी से होगा नहीं होगा। एक गाड़ी 25 से 30 लाख है, गाड़ी एक बार लगवाया फंस गया, बम्पर टूट गया,
और अभी भी गाड़ी में वहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं, न पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, न लेटरिन है, न बाथरूम है, न यात्री से व्यवस्था करे, हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं।